बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फंक्शंस के बारे में कि बहुत इजी है, और आप लोगों के कमेंट से भी लगा कि आप लोगों को मेरे समझाने का तरीकाकार पसंद आया। थैंक यू फॉर दैट। इस वीडियो में हम फंक्शंस को थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे और उसमें सीखेंगे ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स के बारे में। वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसके लास्ट में यूजेस भी बताऊंगा, और आप लोगों को जब यूजेस पता चल जाएंगे तो आप लोगों को बहुत काम कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। आप लोगों ने नोट किया होगा एक नॉर्मल सा फंक्शन हमने बनाया और उस पर हमने टेबल भी प्रिंट करवा लिया फॉर लूप के तहत। अब आप लोग सोचें कि फंक्शंस के अंदर छोटे छोटे से ना कुछ ऑप्शंस होते हैं और वो सब बहुत आसान होते हैं, लेकिन अगर आप लोग वो सारे ऑप्शंस सीख लेंगे तो आप कितने कैपेबल हो जाएंगे, कितने ज़बरदस्त स्मार्ट फंक्शंस बनाने के। आप लोग ये सब सीखेंगे इंशाल्लाह, और बहुत ही आसान चीज़ें होती हैं ये। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फंक्शंस के अंदर दो किस्म के वेरिएबल्स होते हैं। नंबर 1 ग्लोबल वेरिएबल, नंबर 2 लोकल वेरिएबल। अब यार ये लोकल और ग्लोबल क्या होता है? लोग फौरन दिमाग में आता है जो पाकिस्तान में बनेंगे वो लोकल हैं, जो इंटरनेशनली बनेंगे वो ग्लोबल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखें, जो आपने फंक्शन बनाया है और जो वेरिएबल्स फंक्शन के अंदर यूज़ होते हैं उसको कहते हैं लोकल वेरिएबल, और जो वेरिएबल्स फंक्शन के बाहर इस्तेमाल हो रहे होते हैं उसको कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। इसको बेटर तरीके से समझाने के लिए आप लोग आइए पीछे स्क्रीन पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मैं एक फ़ंक्शन अभी यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ प्रैक्टिस के नाम से। PRAC लिख लिया मैंने, ठीक है, कोलन लगाया। अब यहाँ मैंने एक n वेरिएबल लिया, इसके अंदर अपना नाम प्रिंट करवाता हूँ एजाज। फिर मैंने n2 एक और वेरिएबल लिया, इसके अंदर मैं अपने नाम का लास्ट नेम प्रिंट करवाता हूँ अली, ठीक है। मैंने यहाँ प्रिंट करवा दिया, n भी कर दें, n2 भी कर दीजिए, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ प्रिंट करवा लिया n2। अब मैं इसको कॉल करता हूँ नीचे। देखें, इसने एजाज अली करवा दिया प्रिंट। एजाज अली कैसे करवाया है? n के अंदर से एजाज उठाया है और n2 के अंदर से अली उठाया है। तो ये वेरिएबल्स को मिलाने का बेहतरीन तरीका होता है, चाहे वो स्ट्रिंग हो या नंबर हो, कॉमा लगा के मिला दीजिए, जिस तरह कि आपने फॉर लूप के अंदर टेबल किया था। तो दोस्तों, अब मैं इसको कॉल नहीं कर रहा फंक्शन को। अब मैं बोल रहा हूँ ये जो n है इस वेरिएबल को प्रिंट करवाता हूँ। मैंने प्रिंट किया, यहाँ n लिखा। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। मैं फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसके जो वेरिएबल है उसके अंदर लिखा हुआ उसको प्रिंट करवा रहा हूँ। आइए देखते हैं ये क्या करता है। मेरे ख्याल से तो एरर आना चाहिए, और देखें एरर ही आया है। इसने बोला जो n वेरिएबल का नाम है ये नॉट डिफाइंड, क्योंकि यार देखें अब ये फंक्शन की जो बॉडी है ना, ये फंक्शन की लोकल बॉडी है, और ये मैं बॉडी से बाहर आ गया। जिस तरह कि मैंने बताया ये इंडेंटेड पैरा है, 4 स्पेसेस का गैप है। ये 3 जो लाइंस लिखी हुई हैं ये फंक्शन के अंदर हैं। प्रिंट n ये दोबारा यहाँ से शुरू हुई बिल्कुल इन स्टार्ट से। पाइथन के पर्सपेक्टिव से ये ग्लोबल एरिया है, तो ग्लोबल एरिया के अंदर तो भाई इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तभी इसने ये यहाँ ये नेम एरर जनरेट कर दिया कि n वेरिएबल कोई है ही नहीं। और पाइचार्म के बारे में मैं ये बताऊँ, देखिए ये आपको यहाँ साफ बता रहा है लाइन 5 के अंदर एरर है, और उसको उसने येलो कलर से हाईलाइट भी कर दिया है ताकि आपको आसानी हो। पाइचार्म के अंदर ये छोटी छोटी आसानियाँ, छोटे आपके जो एरर्स होते हैं वो आपको इजीली मालूम हो जाते हैं। दैट इज़ व्हाई आई प्रीफर पाइचार्म। तो ये है लोकल वेरिएबल के बारे में। लोकल वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल्स लोकल होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। ग्लोबल वेरिएबल्स फंक्शंस के बाहर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो सब ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये आप फंक्शंस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? आइए मैं दिखाता हूँ। अब मैं ये देखें, ये डेफ जो है, डेफ जो फंक्शन मैंने यहाँ बनाया है, इससे ऊपर मैंने आके यहाँ एक वेरिएबल आइडेंटिफाई करवा दिया n = फ्यूचर स्कोप, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। अब देखें मैंने ग्लोबल वेरिएबल में लिखा कि n जो है वो फ्यूचर स्कोप है, यहाँ मैंने लिख दिया n जो है वो एजाज है। अब मैं यहाँ से अली को हटा देता हूँ आप लोग ताकि कंफ्यूज ना हो। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ n को। अब यहाँ n के अंदर एजाज है और यहाँ n के अंदर फ्यूचर स्कोप है। एक वेरिएबल है, इसके अंदर 2 वैल्यूज़ हैं, तो एक ग्लोबली स्टोर है, एक लोकली स्टोर है। अब मैं यहाँ फंक्शन से बाहर आके उसकी बॉडी में प्रिंट करवा रहा हूँ n को। तो आप लोगों के ख्याल में कि क्या प्रिंट करेगा? जब मैं आप लोगों से सवाल किया करूं तो आप लोग फ़ौरन अपने दिमाग पर थोड़ा सा अप्लाई भी किया करेंगे, इसका आउटपुट क्या आ सकता है। इस तरीके से आप लोगों का कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग होगा। चले आइए रन किया इसको। देखें इसने प्रिंट किया फ्यूचर स्कोप। अब यार ये समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है आखिर। देखें ग्लोबली वैल्यू स्टोर है फ्यूचर स्कोप, और लोकली उसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है एजाज। ये वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन पाइथन इसको 2 तरीके से ट्रीट कर रहा है। अब हमने इसको कॉल ग्लोबली किया है, देखें बॉडी से बाहर किया है, तो उसने फ़ौरन बता दिया कि
ग्लोबली वैल्यू उसकी फ्यूचर स्कोप है। अब ये एजाज नहीं बता रहा, ठीक है। और अगर मैं अब इस फंक्शन को नीचे यहाँ कॉल भी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने कॉल कर दिया, लिख के ब्रैकेट्स लगा दिए, बस कॉल करने का यही तरीका होता है। अब मैं इसको कॉल करता हूँ, देखें सेम वेरिएबल है। ग्लोबली हमने जब इसको प्रिंट करवाया तो उसने बोला इसके अंदर फ्यूचर स्कोप वैल्यू है, और जब मैंने इसको फंक्शन को कॉल करके इसको प्रिंट करवाया तो इसने बोला लोकली इसके अंदर एजाज अली है। सो दिस इज सो ऑसम। दोस्तों आपको ग्लोबल वेरिएबल के बारे में एक और चीज़ बताता हूँ। अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल है, क्या उसको हम लोकली इस्तेमाल कर सकते हैं? आइए देखते हैं। देखें दोस्तों, ये जो फ्यूचर स्कोप लिखा हुआ है एन के अंदर, ये तो मैंने जिस तरह समझाया ये तो ग्लोबल वेरिएबल है और वैल्यू भी ग्लोबली स्टोर है। अब मैं प्रैक्टिस के अंदर आया, अब मैंने यहाँ से जो उसका लोकल वेरिएबल है एन एजाज सेफ हो रहा है, मैंने उसको हटा दिया। अब मैं इससे बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रिंट कर दो आप एन को। अब मैं देखें मैं प्रिंट करवा रहा हूँ एन को, तो भाई एन के अंदर तो फ्यूचर स्कोप थी। अब मैं प्रैक्टिस को प्रिंट करवा रहा हूँ, अब ये लोकली एन को प्रिंट कर रहा है। यहाँ हम एन को कोई वेरिएबल असाइन नहीं कर रहे, हमने एक फंक्शन बनाया, हमने उसको बोला कि प्रिंट कर दो आप एन को। अब एन क्या है? एन के अंदर ग्लोबली तो फ्यूचर स्कोप स्टोर है और लोकली कोई चीज़ स्टोर ही नहीं है। जो सबसे पहले एग्जांपल करवाई थी उसमें जब हमने वेरिएबल को कॉल किया था, जो लोकल वेरिएबल था हमने उसको बाहर फंक्शन से कॉल किया था, तो उसने बोल दिया था कि नेम इज़ नॉट डिफाइंड। अब देखते हैं, यहाँ जब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है प्रिंट एन, और एन ग्लोबल वेरिएबल है। अब ये वही एरर देता है या नहीं देता, ये देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये आउटपुट आई है, इसने फ्यूचर स्कोप दोनों दफ़ा प्रिंट कर दिया जस्ट बिकॉज। देखिए पहली दफ़ा इसने ग्लोबल प्रिंट करवाया वेरिएबल को, दूसरी दफ़ा जब हमने फंक्शन कॉल किया तो उसके अंदर प्रिंट एन लिखा हुआ था। अब जब पाइथन ने देखा लोकल कोई वेरिएबल नहीं है तो पाइथन फ़ौरन जाता है ग्लोबल वेरिएबल पे, और वहाँ से ग्लोबल वेरिएबल में जो भी एन की वैल्यू स्टोर होती है वो उसको लाके प्रिंट करवा देता है। तो ये कितने ज़बरदस्त चीज़ है। आप जितने भी आपके ग्लोबल वेरिएबल्स हैं आपके प्रोग्राम के अंदर, तो आप उसको इस तरीके से अपने फंक्शंस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह के मैंने आपको याद होगा टेबल प्रिंट करवाया था फॉर लूप के अंदर। सो दोस्तों आपने देखा कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा परेशान हो जाते हैं, यार वेरिएबल तो वेरिएबल होता है, ग्लोबल और लोकल ये क्या आ गया। वो बिल्कुल ठीक कह रहे होते हैं, बस याद रखने की चीज़ ये होती है जो फंक्शंस के अंदर जितने भी वेरिएबल यूज़ हो रहे हो, जिनको आप न्यू वैल्यूज असाइन कर रहे होते हैं, वो सब लोकल वेरिएबल्स होते हैं। और वो सारे वेरिएबल्स जो फंक्शंस के बाहर होते हैं उनको वैल्यू आपने असाइन की हुई होती है, वो सब ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब आप लोगों को थोड़ा सा होशियार रहना है कि जो भी वेरिएबल्स आपने फंक्शंस के अंदर डिफाइन किए हैं उसको न्यू वैल्यूज असाइन किए हैं या कोई ऑपरेशंस करवाएं और वो आपने फंक्शन से बाहर कहीं भी यूज़ नहीं किए, आप लोगों को वो वेरिएबल्स फंक्शन से बाहर कभी प्रिंट नहीं करवाने, वरना एरर आ जाएगा। बेहतर यही है कि वो वेरिएबल्स आप फंक्शंस के अंदर ही कॉल करें या तो आप फंक्शन को ही वहाँ कॉल कर लें। तो उसका तरीकाकार ये होता है। अच्छा, फंक्शन की खूबसूरती ये होती है, फंक्शन के पास फ़ौरन 2 ब्रैकेट्स आते हैं। प्रिंट पाइथन का अपने इनबिल्ट फंक्शन है, 2 ब्रैकेट्स आ रहे हैं। इनपुट पाइथन का अपना फंक्शन है, 2 ब्रैकेट्स आ रहे हैं। इसी तरीके से आप जो फंक्शंस बनाते हैं उसके अंदर भी 2 ब्रैकेट्स आते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऑप्शंस की बात करेंगे जो कि हम फंक्शंस के अंदर डाल सकते हैं। वो आपके फंक्शंस को बहुत एडवांस बना देते हैं, आप एक से ज़्यादा काम ले सकते हैं। वो कैसे होगा वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो भी बहुत आसान और इजी टॉपिक है, आपको फ़ौरन से इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। सो आप पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टॉपिक वाइज सीरीज़ देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉपिक की लिस्ट और उनके लिंक्स दे देता हूँ। जो भी आपको चाहिए रेलिवेंट टॉपिक, आप उसकी वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। जो यहाँ पे नए हज़र आते हैं वो भी उसको फॉलो कर सकते हैं। वरना अगर आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट देखनी है तो उसके लिए आप लोग काइंडली यहाँ पे क्लिक कीजिए। फंक्शन की नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग काइंडली यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। इससे मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। और वीडियो से रिलेटेड जो भी आपको कमेंट है आप वो काइंडली नीचे मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर आप मुझे कोई फीडबैक देना चाहें इंप्रूवमेंट के लिए तो वो भी दे सकते हैं, मैं उसको बिल्कुल कंसिडर करूँगा। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।